सचिन पायलट का गांव वेदपुरा है, उसके बगल में एक गांव है सोमपुरा, और ये सारा गुजर बेल्ट माना जाता है। और सारे इलाके में गुजर बेल्ट, गुजर किसान और बहुत संपन्न किसान भी यहाँ के हैं। दूसरी बात यह है कि आप अगर नोएडा के बाहर के भी हैं तो आप जानते ही होंगे कि नोएडा एक्सटेंशन में बहुत सारे हजारों लाखों फ्लैट बने हुए हैं। वो सब उसकी सरहद जो है वो इसके सोमपुरा और वेदपुरा से लगती हुई है, और यहाँ की सोसाइटीज़ में लाखों लोग रहते हैं। वहाँ भी तमाम चीज़ों से इस इलाके और इस गांव के लोग बहुत समृद्ध हुए हैं, पहले से भी थे वैसे। मैं आया हूँ प्रधान जी ये जानने के लिए कि आज सचिन पायलट ने राजस्थान में अनशन किया गहलोत सरकार के ही खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ। अब आप लोग इसी इलाके के हैं, उनके गांव क्षेत्र के इलाके के अगल बगल के, आप इसको कैसा मानते हैं? उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बहुत पहले उन्हें करना चाहिए। गहलोत ने उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने उसे आश्वासन दिया अगर भाई हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसने इतना प्रयास करो, इतनी सीट सचिन पायलट की वजह से आई है। अरे विधायक तो ज्यादा गहलोत जी के हैं, और सीनियर नेता दो। लेकिन वे विधायक वोट तो सचिन पायलट की वजह से मिली उनको, गहलोत जी की वजह से वोट नहीं मिली। जो उनके विधायक जो बने गहलोत के, वे वोट तो उन्होंने दी हैं सचिन के। एक बात बताओ, ये तो पूरा टर्म हो लिया, 6 महीने का कार्यकाल बचा था, इसमें बगावत ठीक करनी थी। बगावत थोड़ी की है, वे ना अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कांग्रेस में रहेंगे? हाँ, कांग्रेस में तो रहे न रहे, लेकिन वे हमेशा भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ते रहेंगे। उनके पिताजी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे, लड़े। और जब वे गुजरे हैं तो जब भी उनकी चद्दर सफ़ेद ही, उन्होंने एक बात कही उस पर गांधी समाधि पे 2 अक्टूबर को धरना दिया। जब उन्होंने कही मेरी चद्दर सफ़ेद है, मैं सफ़ेद ही लेकर जाऊंगा यहाँ से। ये जो देवगौड़ा सरकार ही जब ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं, किसान की नहीं सुन रहा कोई भी। अब हम यहाँ अथॉरिटी में यहाँ बैठे हैं, प्रधानी हमारे यहाँ ख़त्म कर दी, पर किसानों की कोई सुनने वाला नहीं, तो कहाँ जाएंगे ये बताओ कि सचिन पायलट बीजेपी तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे, और करेंगे तो ठीक है। अब ये तो हम नहीं कह सकते वे क्या करेंगे। जो भी वो करेंगे, जो सारा इलाका और सारी बिरादरी उनके साथ रहेगी। गुजर बिरादरी है सर? हाँ जी, सब बस यही है भी? बस यही बिरादरी है? नहीं, और वहाँ तो 36 बिरादरी वहाँ के साथ है। हमारे क्षेत्र की सारी बिरादरी उसके साथ है। आप बताइए, आप युवा हैं, आपको लगता नहीं है कि आज के युवाओं में जल्दी पद की बहुत इच्छा है? लोग कह रहे हैं कि अभी सचिन पायलट 46 साल के हैं, अभी इतना कुछ उनको मिल गया, डिप्टी सीएम बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, विपक्ष का नेता प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, और थोड़ी देर वेट करते शायद कांग्रेस पार्टी उनको कुछ और अगर ये इतने पद या इतना वो कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ उनमें काबिलियत होगी ना। 6 साल उन्होंने डंडे खाए हैं, 6 साल उन्होंने आंदोलन करा है, सरकार के खिलाफ लड़े हैं, जब जाकर ही तो ये जीत मिली है। तो उसको श्रेय किसके लिए जाता है? सचिन पायलट के लिए तो जाता है। 21 विधायकों से और 110 विधायक किसके पीछे आए हैं? वो सचिन पायलट के पीछे आए हैं, ना कि गहलोत के पीछे। अगर गहलोत में ही जादू 99 आए थे, 99 थे, चलो बाकी 6-7 इधर से आ गए, वो निर्दलीय आ गए, बसपा वाले आ गए। तो एक बात बताओ, लोग ये कह रहे थे कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ साथ रहे होते तो शायद इस बार चुनाव थोड़ा तगड़ा होता, क्योंकि उधर बीजेपी। अब तो आपको लगता नहीं कि ये इस तरह की बातें करके कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं सचिन पायलट? ये कांग्रेस को कमजोर नहीं कर रहे हैं। अगर मान लिया कांग्रेस की सरकार आई है, सरकार किस वजह से आई थी? जो वसुंधरा राजे के सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो मुद्दा पायलट साहब ने उठाया था, तो जनता के बीच में अगर मान ले 6 महीने बाद ही जाना है तो क्या जवाब देंगे? बेशक अपनी सरकार है, अपनी सरकार से वो डिमांड कर रहे हैं। आपको लग रहा है बीजेपी में जाएंगे? नहीं, बीजेपी में नहीं जाएंगे। बीजेपी में जाते तो बहुत पहले चले जाते। मुझे नहीं लग रहा कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आपको लग रहा है अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, वो कांग्रेस में रह के ही काम करेंगे, कांग्रेस के सिपाही हैं वो। आप प्रधान जी जरा इधर आइए, आपसे बात करें। आ जाओ, सुना करो। और भी कम सुनने लग गया। अरे हम एक बार पहले आए थे तब।
लेकिन तब आप अपने काम वाली तो सुन लेते थे। ना ऐसा कुछ नहीं था, कहे ही है। तो सुन लिया क्या बात कर रहे थे? हाँ, पहले आप जो कर रहे कुछ कुछ आ रहा है समझ में। क्या? सचिन पायलट के लिए पूछ अरे वही तो अपने मतलब की सुन लिए। गुजर समाज की बहुत तेज सुनते हो आप। ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो सुनती है उसे ही सुना है। बताओ। बहुत साल पहले आपको एक किस्सा सुना दूं दर्शकों को भी। बहुत साल पहले कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल बोरा जी। हाँ जी। तो मोतीलाल बोरा जी को भी कम सुनाई देता था, वो मशीन लगाते थे। बहुत ही वयोवृद्ध नेता, बहुत ही कट्टर कांग्रेसी, बहुत ही समर्पित कांग्रेसी नेता थे। तो उनके बारे में लोग कहते थे कि अगर बोरा जी को आप चंदा देने जाइए तो वो तुरंत सुन लेते हैं, और उनसे मांगने जाइए तो वो फिर कहते हैं सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बात ऐसी होती है, कहने वाले के कहने में फ़र्क होता है। कोई आराम से बोला है, कोई जल्दी बोला है, समझ में नहीं आती। और जो सुनाए के बोलेंगे समझाने के लिए, वो आती है समझ में। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या मानते हैं, ये सचिन पायलट को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए? अरे गंगा बह रही, बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, क्या है? इस बारे में तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो उनकी नीति की उन्हें ही पता है, ऊपर वाली इतनी। क्योंकि ये तो पायलट साहब भी कांग्रेस के खामियां के खिलाफ लड़े, इलेक्शन भी लड़े थे उनके खिलाफ। तो ये तो जो सरकार की गलतियां हैं, कमियां हैं, उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को सही नीति पे लाने के लिए। आगे उनके एक वो किस पार्टी में जाएं या इसी में रहें, ये तो वही जान रहे हैं। हाँ, आपने सही हमको भी याद दिलाया। राजेश पायलट ने एक बार केसरी सिंह जब गांधी परिवार राजनीति से, कांग्रेस से थोड़ा दूर था, उतनी सक्रिय राजनीति में नहीं थे राजीव गांधी के निधन के बाद, तो राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, और वो पार्टी का चुनाव का तो हार गए, लेकिन जो शीर्ष पंक्ति का कांग्रेस का नेतृत्व था उसमें शामिल रहे थे। एक बात ये बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या राय देंगे कि बहती गंगा में हाथ धो लो, जब सब बीजेपी में जा ही रहे, हर जगह बीजेपी है, तो इसमें कुछ नहीं। ये तो उनकी नीतियों के साथ रहेगी बात है कि उनकी जो नीति है, कांग्रेस में रह के ही पायलट साहब ने किया, और कांग्रेस में रह के ही ये कर रहे हैं। अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी तो अलग बात है। कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी या उनकी बात को नहीं मानेगी जब, तो अलग बात है। यानी वो तो कांग्रेस के फायदे के लिए कर रहे हैं, जगाने के लिए। और अपनी पार्टी बना ले फिर? ये देखो, हमें इतनी गहराई की पता नहीं है, अब को पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, या बीजेपी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हो सकता है अपनी पार्टी बना लें।